पड़ोसी देशों की अशांति कैसे चुनौती बनी हुई है, ये बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में जो हिंसा, जो बवाल, आगजनी, पथराव की तस्वीरें कल हमने देखी, उसके बाद तख्ता पलट अब दुनिया भर में चर्चा का विषय है। ये तख्ता पलट कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, और ये जो अशांति अभी फैली हुई है, ये बाकी किन किन देशों में इसकी झलक दिख रही है, ये रिफ्लेक्शन कैसे हिंदुस्तान के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश हिंसा पर नई दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि यहां केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। उधर तख्ता पलट हुआ, सैन्य शासन लगा। अब 24 से 48 घंटे का वक्त दिया गया है आर्मी चीफ के जरिए, जब अंतरिम सरकार का गठन बांग्लादेश में होगा। और इन सबके बीच में शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और यहाँ भारत में आकर वो रह रही हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में अभी शेख हसीना है। बांग्लादेश के हालात पर यहां सर्वदलीय बैठक बुला दी गई है। संसद भवन में आज ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के नेताओं को इनवाइट किया गया है। जो बांग्लादेश में हालात हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से इस पर बात होगी। जानकारी ऐसी भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इसको लेकर बयान भी दे सकते हैं। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, इन हालातों पर कंट्रोल पाना भी जरूरी। और जो सबसे बड़ी बात है, जिन अलग अलग देशों का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 अलग अलग वो देश हैं जो अशांत हैं। यहाँ पर बढ़ती हुई अशांति भारत के लिए कैसे चुनौती हो सकती है, चीनी दखल कैसे बढ़ रहा है, वो आप जानिए। बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन अपने आप में चुनौतीपूर्ण स्थिति बार बार क्रिएट करता है। श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ और म्यांमार हुआ। यहाँ बांग्लादेश, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अगर सेना समर्थित सरकार यहाँ बनती है तो चीन से नजदीकी बढ़ेगी और हिंदुओं पर हमले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी हिंदू वहाँ सेफ नहीं है। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम हैं, 8% हिंदू हैं। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहाँ पर 18% हिंदू थे। कैसे कम हो गए हैं, महज 8% रह गए हैं, आप ये समझ सकते हैं। पाकिस्तान, जहां जिस तरीके से दोगला चेहरा, दोगला रवैया है, वो किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान जहां मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर नाचती है, भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है, और उसके जीते जागते सबूत जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाली घटनाओं पर मालूम होते हैं। चीन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है, जो कि आगे आतंकवादियों और घुसपैठियों को सौंप दिए जाते हैं। और इसके बाद जब एक के बाद एक ऑपरेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो उनके पास से चाइनीज जो सामान है, चाइनीज जो हथियार हैं, वो मिलते हैं। साथ ही साथ चीन अलग तरीके की चालबाजी चलता ही है। श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार को लेकर मैं आपको जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आनंद, बांग्लादेश में जो हालात हैं वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट ये है कि शेख हसीना यहाँ हिंदुस्तान में है, गाजियाबाद में सेफ हाउस में है। यहाँ केंद्र सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुला ली है। इस सर्वदलीय मीटिंग में क्या होना है? आनंद तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अब आनंद जो कि बताएंगे सर्वदलीय मीटिंग में क्या होना है, क्या डिस्कशन किया जाएगा। बांग्लादेश के हालात पर यह सर्वदलीय बैठक चूंकि बुलाई गई है, और अब अलग अलग पार्टी के अलग अलग रिएक्शन इस खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में चीन का समर्थन यहाँ भारत विरोधी हो सकता है, या फिर कैसे चीनी दखल अब अलग अलग देशों के साथ मिलकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन के बारे में आप जानते ही हैं, विस्तारवादी सोच रखता है, चालबाज चीन है। वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक मुश्किलें पैदा करते हैं। आर्थिक रूप से भारत की तेज बढ़त को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोधी रवैया भी चीन लगातार अपनाता रहा है। इसके अलावा बाकी जो 3 देश हैं उसको लेकर जानकारी में दूं। पड़ोसी देशों में अस्थिरता से भारत में चिंता है, और इन सब के साथ ही अफगानिस्तान, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी तख्ता पलट की अब तस्वीरें सामने आई हैं। एशिया के लोकतांत्रिक देशों में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, और इसी चीनी दखल की मैं बात कर रही थी जो अभी बांग्लादेश में झलक दिखाई दे रही है। इससे पहले श्रीलंका और अफगानिस्तान में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। इनफैक्ट कल जो बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आई, उसने श्रीलंका की उन तस्वीरों की याद को ताज़ा कर दिया, जब राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री आवास में, वहाँ प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था। ठीक इसी अंदाज में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए थे, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी, वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री के बेड पर सोते हुए नजर आए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो की गई, और अब बांग्लादेश में भी फिर से वही घटनाएं दोहराती हुई नजर आई।
जो हालात अभी बने हुए हैं, इन हालातों में बांग्लादेश के हालात कैसे सुधरेंगे, वहां सेना ने इस चीज की जिम्मेदारी अभी लेने की ठानी है। आर्मी चीफ ने कल ये जानकारी दी कि कैसे शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जो स्टूडेंट्स थे, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने सड़कों पर आकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। संसद भवन में आज यहां भारत सरकार के जरिए, केंद्र सरकार के जरिए मीटिंग बुलाई गई है। सर्वदलीय ये मीटिंग है जिसमें अलग अलग पार्टियों से चर्चा की जाएगी बांग्लादेश के हालात पर। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। ऐसे में जो शेख हसीना है, जो कि बांग्लादेश की अब तो पूर्व पीएम हो गई हैं, शेख हसीना ने इस बात का जिक्र भारत सरकार से किया और बताया कि उनकी जान को खतरा है, उन पर हमले की प्लानिंग हो रही है और इसी हमले की प्लानिंग को शेख हसीना जान गई थी। भारत सरकार से बात की और सरकार के इशारे पर ही वो यहाँ भारत में आई हैं। अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में सेफ हाउस में शेख हसीना ठहरी हुई हैं। कल रात उनकी अजीत डोभाल से बात भी हुई है और अजीत डोभाल से बात के बाद अब ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। ये ग्रीन सिग्नल जैसे ही उन्हें मिलता है वो लंदन के लिए आगे रवाना हो जाएंगी। किस तरीके से ये जो दखल है चीन का वो बढ़ रहा है।